हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। और ये पूजा का सेकंड डे है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपनी ससुराल आई हुई हूँ और पूजा चल रहा है, तो दोनों बच्चों को सुबह सुबह नहला दिया है। और यहाँ पर पूजा भी हो गई है स्टार्ट अराउंड 7:30 और मैक्स टू मैक्स 8 o'clock से पूजा स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों को नहला देती हूँ क्योंकि वो लोग पूजा रूम में जाते रहते हैं, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि चलो उन लोगों को नहला दिया जाए ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। और ये लोग यहाँ पर पूजा को एंजॉय कर रहे हैं। सारे पंडित जी लोग से भी इनकी दोस्ती हो गई है। और मीनवाइल मैं भी इन लोगों को नहलाने के बाद नहा ली हूँ। साड़ी वियर किया है मैंने, हालांकि गर्मी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर मैंने सोचा कि चलो पूजा है और साड़ियाँ लेकर आई हूँ तो पहन लूँ। और नहाने का कोई मतलब नहीं है, तुरंत ही बहुत सारा पसीना होने लगता है, तो बस थोड़ा सा सनस्क्रीन अप्लाई किया है और उसको कॉम्पैक्ट से सेट कर लिया है, थोड़ा सा आईब्रो सेट कर लिया है, बस हो गया मेकअप। तो इतना ही हो पाता है गर्मी में, और इतना ही मैनेज कर लो तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं हो गई हूँ साड़ी वाड़ी पहन के एकदम रेडी। और पता है, नहाने से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, जैसे ही नहाओ गर्मी हो जाती है। पूजा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, पर मैं पूजा को ज्वाइन नहीं करी क्योंकि कल पूजा पे मैं बैठी थी ना, कल कंपलसरी था। तो बेबी बहुत तंग कर रही थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं पूजा में नहीं बैठ सकती। 3-4 दिन बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। तो पूजा स्टार्ट हो गया है और संकल्प मैंने ऑलरेडी ले लिया है। तो जो गठबंधन हुआ था ना हस्बैंड का और मेरा, तो वो मेरी जो चुंदरी है वो वहीं पे है। तो बोलते हैं कि अगर आप एक बार संकल्प ले लिए हो तो अगर चुंदरी भी आपका वहाँ पे है, जैसे हस्बैंड पूजा पे बैठे हुए हैं, वो पूजा कर रहे हैं, तो हो जाएगा ऐसा। और मेरा व्रत है 7 दिनों का, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है किसी एक को व्रत करना था। एक्चुअली जिसका मन्नत था उसको करना था, तो ये मन्नत मम्मी का है, मैंने करा था, लेकिन मम्मी बोली कि उनसे नहीं हो पाएगा। पापा भी ऑलरेडी शुगर के पेशेंट हैं, तो हस्बैंड ने बोला मैं रख लेता हूँ, पर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं करूँगी, क्योंकि हस्बैंड पूरे दिन बाहर मार्केट एंड ऑल कुछ न कुछ लगा रहता है, बाहर बहुत गर्मी है, तो कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं व्रत कर रही हूँ। तो मेरा पूरा 7 दिन का व्रत रहेगा। और जिस दिन ये पूजा समाप्त होगा, मतलब रात में मैं खाना खाती हूँ, पूरे दिन में फास्ट में रहती हूँ। फलाहारी वगैरह जो बनता है पंडित जी लोग के लिए लेती हूँ, चाय वगैरह, दूध, जूस, ये सब चीज़ें ले लेती हूँ। लेकिन मैंने सोचा ना कि मैं साड़ियाँ लेकर आई हूँ, तो जितने दिन पूजा होगा मैं कोशिश करूँगी, हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट है, पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं साड़ी कैरी करती हूँ। भले ही मैं थोड़ी देर में, जितना देर मेरे से हो पाएगा मैं पहनूँगी और बाद में खोल दूँगी। तो मैंने आज ये रेड कलर की साड़ी पहनी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मिरर बहुत गंदा है, इसलिए नहीं है। तो ये रेड कलर की मैंने साड़ी पहनी है। और ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और बेबी अभी सोई हुई थी तो वो उठ गई, तो वो भी पूजा को। और प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड को इग्नोर करना, क्योंकि मैं सो ही जाता है यार। एक तो हम यहाँ रहते नहीं हैं, और दूसरी बात है ना कि इतनी हड़बड़ सब कुछ होता है ना कि चीज़ों को सेग्रीगेट करती हूँ, ऐसा नहीं मैं इसको अरेंज नहीं करती हूँ, पर ये तुरंत फिर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर हस्बैंड भी नहा धो के रेडी हो गए हैं और पूजा कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि उन्होंने मेरी चुनरी पकड़ी है, तो मैं पूजा पर नहीं बैठ रही हूँ। और हम दोनों ने साथ में गठबंधन और संकल्प लिया था, तो पंडित जी ने ऐसा बताया है कि हम दोनों में से कोई भी एक पूजा पर बैठ सकता है, क्योंकि बेबी पता है बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो हम दोनों का एक साथ पूजा पर बैठना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पापा के पास भी नहीं रहती है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए जाती है, पर जब मैं बैठ जाती हूँ ना तो बहुत चिल्लाती है वो। अभी खाना वाना बन रहा है, तो पंडित जी लोग जो है ना, वो पहले हम लोग को ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर पंडित जो खाना बनाने वाले हैं वो ब्राह्मण ही हैं, तो वो हम लोग का भी खाना बना रहे हैं और पंडित जी लोग का भी। उसके बाद फलाहार बनता है, मखाने वगैरह, साबुदाने की खिचड़ी, सिंगाड़े का हलवा, ऐसा कुछ भी जो भी उन लोगों की इच्छा होती है। अपना मेन्यू, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं और शरबत वगैरह पीते हैं, और फिर मैं भी वही खाती हूँ। और फिर हम लोग का नाश्ता खाना बनता है, हम लोग को इन द सेंस कि हस्बैंड ने भी कल फास्ट रखा था और अभी भी वो बोल रहे हैं कि मैं कंटिन्यू करूँगा, पर मैंने बोला कि नहीं, तो वो नहीं कर रहे हैं, मैं ही करूँगी 7 दिन का व्रत। कल का उनका व्रत था, पर आज से मैंने उनको बोला आप खा लेना करके, देखते वैसे।
तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैंने सोचा है ना कि यार बहुत अच्छा, तो मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छा कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो 2-2 बच्चे घर में पूजा होता है तो बहुत सारे काम होते हैं, पर स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जितना कैप्चर कर सकूँ करूँ आप लोगों के लिए। और वैसे भी पता है ये मेमोरी जब कैप्चर हो जाता है ना तो खुद को भी बाद में देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है, तो इसलिए। और मुझे मेमोरीज़ कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। पता है मैं बनारस में हूँ और यहाँ से 100 किलोमीटर पे मेरा मायका है, तो बहुत मन कर रहा है कि अपनी सिस्टर्स से मिलूँ। मेरी एक दीदी भी यहाँ पे रहती है अभी, मतलब हम लोग 3 बहनें इधर आए हुए हैं, मतलब छुट्टी के पर्पज़ से, तो देखते हैं मिल पाते हैं कि नहीं। मम्मी से स्पेशली मिलना, मेरी मम्मी की तबीयत भी ख़राब है, अदरवाइज़ मम्मी पापा आने वाले थे, पर तबीयत ख़राब होने की वजह से इतनी गर्मी भी है और ट्रैवल करना सही नहीं है, तो मैंने खुद ही मम्मी को बोला कि नहीं मत आओ। बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए साड़ी पहनना, क्योंकि कोई ब्लाउज़ फिट ही नहीं आ रही। कुछ ब्लाउज़ तो मैंने खोला है और कुछ ब्लाउज़ जो आ रही है मैंने बस वही साड़ी लाया कि जो मैं पहन सकूँ। तो जब भी बीच बीच में बेबी थोड़ी शांत रहती है, खुश रहती है, तो मैं भी पूजा को जॉइन करती हूँ और इस तरह से बैठती हूँ। पता है जब से पूजा स्टार्ट हुआ है ना, तो वो धूप दिया बत्ती का जो एरोमा पूरे घर में फैला रहता है यार, बहुत ही ज़्यादा मतलब सुकून देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और पूजा की तरफ देखो ना तो ऐसा लगता है ना कि साक्षात सारे भगवान प्रकट हो गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। मम्मी तो ऐसा बोलती है ना कि मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि ये पूजा कभी ख़त्म ही ना हो, बस चलता रहे। बहुत ही ज़्यादा मतलब मन को शांति मिल रही है। देवदेवाय नमः, देवाय नमः सर्वांग पूज्यामि। अद्भुत देखेंगे। सहस्रा प्राणुका मोगाग्नि सजायता भजो श्री सररिमतो भद्र देवताभ्यो नमो नमः। रामित्याय च मुरुगः भर्गो शिवनारायणाय नमो नमः स्नानं समर्पयामि। अद्भुत जी। जितने भी भगवान की स्थापना की गई है 1 बाय 1 उनकी पूजा होती है, उनको फूल माला चढ़ाया जाता है, भोग लगता है। फिर एवरीडे कान्हा जी को स्नान कराया जाता है दूध से, दही से, मध से, मतलब हनी से। उसके बाद उनको वस्त्र पहनाया जाता है। और देखो बेबी भी कितनी एक्साइटेड हो रही है, उसे भी बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन तंग बहुत ही ज़्यादा करती है। मैं जब बैठती हूँ ना तो बहुत ही रोती है, लेकिन जब मेरे साथ रहती है तो चुप रहती है, तो बीच बीच में खेलने के लिए भी जाती है। तो यहाँ पर हो रहा है कान्हा जी का, मतलब कान्हा जी को सजाया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। फिर पूजा एक टाइम का ख़त्म हो गया है, तो ये चनामृत है जो सबको मिल रहा है। पता नहीं मैं सही नाम पकड़ रही हूँ कि नहीं। और सबसे पहला प्रसाद यही होता है जो मॉर्निंग में हम सबको मिलता है। और बार बार बोल रही हूँ यार बहुत गर्मी है, मतलब हालत इतनी ख़राब है ना कि मैं बता नहीं सकती कि कितनी गर्मी लग रही है। और इस टाइम तक पंडित जी लोग भी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाते हैं, लाइक फ्रूट्स, मखाने, पीनट्स, चाय वगैरह पीते हैं, या फिर शरबत, जैसा भी उनका मन होता है वैसा वो करते हैं। तो मैं भी सेम वही खाती हूँ और बेबी भी मुझे ज्वाइन करती है। हालांकि देखो ना, देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कितना खाएगी, पर खाती बिल्कुल भी नहीं है। बस मखाने को मुँह के अंदर लेती है और जो भी सॉल्ट होता है उसको लिक करके और फिर उसे निकाल देती है वापस। और पूरे घर में सिंगल एक ही कूलर है जो कि मेरे कमरे में लगा हुआ है, तो जब भी किसी को टाइम मिलता है ना तो आके यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बताया नहीं जा सकता। मेरे दोनों बच्चे मतलब गर्मी से बेहाल है। डुग्गू को तो नहीं बोलूँगी, वो तो बिल्कुल एकदम मस्त है, लेकिन बेबी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। इतने सारे कपड़े लेकर आई थी कि इसे पहनाऊँगी, लेकिन इतनी गर्मी है कि बस ये हल्का फुल्का ही पहना के रखती हूँ और मैं चाय पी रही हूँ। जी हाँ, इतनी गर्मी में भी। और यहाँ पर ना मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ दिखाने आई हूँ। पता है मैं ये क्लिप तो निकालने आई थी कि पंडित जी लोग नाश्ता करने के बाद फिर से यहाँ पर मंत्र उच्चारण करने के लिए बैठ जाते हैं और इस टाइम पे बहुत ही शांति होती है। और यहाँ पर देखो रुद्राक्ष की माला लेकर मेरा बेटा भी बैठकर मंत्र का उच्चारण कर रहा है। मतलब टच वुड यार, नज़र बिल्कुल भी ना लगे। लेकिन डुग्गू को पूजा पाठ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है ना कि मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे पंडित जी लोग कर रहे थे ना, सेम टू कॉपी उन लोगों की डबिंग कर रहा था वो। और मैंने बोला कि बेटा मंत्र का उच्चारण भी कर रहे हैं वो लोग मन में, तो उसे भी महामृत्युंजय का मंत्र याद है। तो वो बोल रहा था, पता नहीं वो बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था मुझे नहीं पता, पर एक्टिंग तो फुल ऑन कर रहा था। और वो मुझे मना कर रहा था कि मम्मा मेरी वीडियो मत निकालो, पर ये दृश्य इतना मनमोहक और इतना मुझे शांति मिल रही थी ना कि मैं चुपके से क्लिप निकाल ली, क्योंकि बाद में ना मुझे भी ये चीज़ देखकर बड़ा ही अच्छा लगने वाला है। और फिर मम्मी और ये खाना खा रहे थे। हालांकि ये मना कर रहे थे कि मैं भी व्रत करूँगा, लेकिन पता है इन्हें पूरे टाइम बाहर रहना पड़ता है किसी न किसी काम से, तो मैंने ज़बरदस्ती करके खिला दिया। और यहाँ पर देखो डुग्गू पूरा टायर्ड हो चुका है, पर स्टिल उसकी पूजा चल रही है फुल ऑन। मतलब इतना मज़ा आ रहा है ना। बस उसके कपड़े मतलब पंडित जी वाले नहीं हैं, पर ओवरऑल पूरा काम वो पंडित जी वाला कर रहा है। उसके बाद ये बने थे आलू टिक्की बोलो या आलू के बड़े टाइप्स थे, बेसन की जगह में साबूदाने का सिंघाड़े का आटा यूज़ किया गया था।
तो बस ऐसा ही कुछ ये सब पंडित जी लोगों ने खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया और बेबी अपने दादा के साथ खेल रही है। पता है बेबी ना किसी के साथ नहीं रहती, दादी के साथ थोड़ा कम खेलती है पर दादा के साथ वो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लेती है पापा के साथ। और डुग्गू पूरा पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तो डुग्गू को बड़ा ही पूजा में इंटरेस्ट आ रहा है। जब भी भगवान मतलब पंडित जी लोग रेस्ट कर रहे हैं, कूलर चल रहा होगा तो कूलर की आवाज़ आ रही है, तो जब भी पंडित जी लोग रेस्ट कर रहे हैं तो वो रेस्ट कर रहा है। और जब वो लोग पूजा करने बैठ रहे हैं तो वो भी माला लेके, बाकायदा रुद्राक्ष की माला लेके और वो बैठ रहा है। और बेबी की हालत बहुत ही मतलब अजीबोगरीब है, कुछ ना खा रही है बेबी और ऐसे ही पड़ी हुई है। मेरे को देखती है ना तो रोने लगती है। मैं भी अपने दादा के साथ खेल रही है, तो ये सारे कपड़ों को मैं फोल्ड करूँगी और रूम को थोड़ा सा ठीक करूँगी। और हस्बैंड यहाँ पर नाक बजा रहे हैं, कूलर का भी आवाज़ आ रहा होगा। तो चलिए फटाफट से ना इसको निपटाते हैं। शाम हो गया है और इतनी कड़ाकेदार गर्मी है और गर्मी में मैं पी रही हूँ गर्मा गर्म चाय। तो इसको बोलते हैं असली चाय लवर। मतलब जो इंसान पसीना पोंछते हुए चाय पी रहा है इट मीन्स कि वो चाय का बहुत ही बैडली दीवाना है। और मैं पता है यहाँ विंडो पे आके ब्लॉगिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा प्रॉपर लाइट फील होता है, दैट्स वाई। और मैं बिल्कुल साड़ी पे चश्मा लगा के पिक्चर पता नहीं कैसी जोकर टाइप्स लग रही हूँ, पर मैं इसको पहनना नहीं छोड़ सकती। मैं यहाँ पे रोज़ हेडेक की दवा खा रही हूँ क्योंकि मैं चश्मा नहीं पहन रही हूँ इसलिए, पर थोड़े टाइम के लिए खोल देती हूँ क्योंकि बहुत ही पता है मैं ना अभी इस बार ही जाऊँगी ना तो मैं लेंस लगवाऊँगी। मतलब लेंस लगवाना इन द सेंस कि लेंस रखूँगी ताकि मैं कुछ ऐसा वेयर करूँ या फिर मुझे लगे कि मुझे नहीं पहनना है तो मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी यार बहुत बॉदर करता है, आप चाहो या ना चाहो आपको पीना ही पड़ता है। और उस टाइम मैं सोची ना कि मैं कपड़े फोल्ड कर दूँ, पर मैं करी नहीं, थोड़ा बहुत करी पर फिर पूरा नहीं कर पाई क्योंकि बेबी परेशान करने लगी थी। चाय पी के सारे पंडित जी लोग भी चाय पी रहे हैं, फिर आरती हुई कि अभी 5 बज रहा है और फिर पूजा ख़त्म हो जाएगा। मतलब ख़त्म इन द सेंस कि पर डे सुबह स्टार्ट होता है 12-11 बजे तक चलता है, फिर रेस्ट होता है, नहीं सॉरी वो लोग 10 बजे तक 11 बजे तक उठ जाते हैं, फिर वो लोग कुछ स्नैक कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट, फिर पूजा करते हैं, फिर उठते हैं तो फिर थोड़ा हलवा वलवा जो भी उनको खाना होता है खा लेते हैं, फिर पूजा पे जाते हैं। और फिर अभी टी टाइम है तो अभी चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद फिर से आरती होगी और पूजा ख़त्म हो जाएगी आज की, फिर कल सुबह से स्टार्ट होगा, ऐसा चलता है। चाय बहुत अच्छी बनी है। इसलिए यार गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि हम बड़े ही इरिटेट हो रहे हैं। डुग्गू बहुत मतलब मैं सूट नहीं कर पा रही हूँ। बगल में एक बकरी है, वो हमेशा बकरी के पीछे घूम रहा है और बोल रहा है मम्मा मुझे बकरी खरीद दो। मैंने उसको बोला है ठीक है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो सारा टाइम बकरी के मतलब बकरी के जुगाड़ में घूम रहा है, बकरी बकरी। और बनाना इसलिए वो खा लेता है क्योंकि छिलका बकरी खा लेती है, तो वो बकरी का दीवाना हो गया है यहाँ पर। चाय वगैरह पीने के बाद फाइनली होती है शाम की आरती और पूरा परिवार मिलकर एक साथ करता है आरती। और आरती करने के बाद जो सुबह में भगवान को भोग लगा होता है, सबको प्रसाद मिलता है और पूजा समाप्त होती है। चतुरानन पंचानन राजन गरुड़ासने दश भुजयति सोहे ओ स्वामी 10 भुजयति सोहे अधिक गणिका अधिक ब्रह्म सदा
शिव जानतया विवेक हो बोले जानतया विवेक भवानी चरितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रविडं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। आवाज में करिए। तो इस तरह से सब लोग मिल के आरती पढ़ते हैं और आरती होता है। डुगू नाराज़ हो जाता है, वो बोलता है मैं अकेले आरती करूँगा, मतलब आरती की थाल मैं पकड़ूँगा, कोई भी नहीं पकड़ेगा। और डर से उसे कोई देता नहीं है कि कहीं वो गिर वगैरह ना जाए, तो वो बहुत नाराज़ हो जाता है, तो उसे मना कर लाना पड़ता है। और इस तरह से मन से आरती होती है। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। फिर आरती की जो थाल है वो पूरे घर में, मतलब पंडित जी ने बोला है पूरे घर में घुमा के और फिर उसे रखा जाता है। और आज की पूजा यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, सबको प्रसाद मिलेगा। और यहाँ पर डुगू अपने दादाजी से डांट सुन रहा है, क्योंकि मोबाइल में इतना बिजी रहता है ना, प्रसाद भी नहीं लेता है क्योंकि उसे खाना नहीं है। तो पापा उसे डांट रहे थे कि प्रसाद ले लो। और केला वो मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद खा लेता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट होता है कि केला का जो छिलका है वो उसकी बकरी खाएगी। तो यहाँ पर सब बैठ के आराम से प्रसाद खाते हैं, गप्पे मारते हैं। गर्मी बहुत है और गर्मी से देखो मेरी हालत कैसी हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि बेबी को भी दिन भर गोदी में कैरी करना। और मतलब मैं पागल की तरह भी देख रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है ना मैं एकदम पागल जैसी दिख रही हूँ। तो फाइनली मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, पूजा वगैरह भी ख़त्म हो गया था मतलब आज का। फिर बेड वगैरह बनाया, घर थोड़े से गंदे हो गए थे क्योंकि बच्चे खाने पीने का भी सामान थोड़ा बहुत बेड वेड पे गिरा ही देते हैं, तो थोड़ा बहुत डस्टिंग करी, झाड़ू वाड़ू लगाया क्योंकि अब सोना है। और पंडित जी लोग वॉक पे गए थे, तो बस उन्हीं का वेट हो रहा था, वो लोग बस आ जाएंगे तो फिर उन लोगों को खाना वाना खिला के हम भी खाना खाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे। दीदी लोग कहीं घूमने गए हैं, मैंने बेड को कर दिया अच्छे से क्लीन। अभी खाना वाना नहीं खाया, पंडित जी लोग वॉक करने गए तो उन्हीं का वेट हो रहा है। छत पे घूम रहे थे, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। सो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।